जो हमला हुआ है उस हमले के संबंध में भारत देश के सभी राज्यों, सभी जिलों से जो आग निकलने वाली है। आज आपने एक वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर, राजस्थान से एक युवक झंडा लेकर के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में 500 किलोमीटर दूर से पैदल चल के जंतर मंतर पहुंचने का काम कर रहा है साथियों। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हमारे ग्वालियर जिले से हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारी एवं जिले के पदाधिकारी पैदल जंतर मंतर में पहुंचने का कार्य करेंगे और ये बता देंगे इस सरकार को कि आप सुरक्षा अगर नहीं दोगे तो हम जब हटेंगे, जब चंद्रशेखर आजाद जी को हम जेड प्लस सुरक्षा दिलवा कर रहेंगे। हम बहुजन समाज के लोग हैं साथियों। बहुजन समाज के लोग, आपने देखा होगा जब मानवर कांशीराम साहब पूरे देश के अंदर आंदोलन किया करते थे, वहीं दिल्ली में, भोपाल में, ग्वालियर में जब कभी बहुजन समाज की, हमारे समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आम सभाएं होती थी, मानवर कांशीराम साहब उसके मुख्य अतिथि होते थे। जब हमारे यहाँ जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो पूर्व समाज सेवी लोग हैं, वो घर से रोटियां बांध करके वहां आम सभाएं पहुंचने का काम करते थे साथियों, दूसरों के भरोसे नहीं रहते थे। तो इसी तरह वो दौर दोबारा अगर चंद्रशेखर भाई ने, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मानवर कांशीराम साहब का जो पिछड़ा मिशन था, जिस मिशन पर मानवर कांशीराम साहब चल रहे थे, उनका उद्देश्य था कि पूरे भारत में बहुजन समाज 1585 के जो लोग हैं, 1585 की जो लड़ाई है, 85% के जो लोग हैं, उनकी सरकार, बहुजन समाज की सरकार पूरे देश में केंद्र व राज्य में बने। यह सपना मानवर कांशीराम साहब ने हमारे समाज को शासक बनाने के लिए देखा था साथियों। कांशीराम साहब का सपना था कि इस देश का, बहुजन समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, जाटव, वाल्मीकि, धोबी, साहू, यादव, मोदी, कुशवाहा, बघेल, केवट, तो तमाम बहुजन समाज की जातियां हैं, वो जातियां शासन करें इस देश के अंदर। उन्हें पता था इस देश के अंदर कि जो बाहर से आए हुए आर्य लोग हैं, वो इस देश के अंदर उन्होंने हमारे ऊपर जो राज कर रखा है, इस राज को हटाने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने एक साइकिल यात्रा पूरे देश में निकाली थी। आपको याद होगा, वो भी साइकिल यात्रा पूरे देश में निकल करके दिल्ली पहुंचने का काम किया था। उसी तरह से आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 21 जुलाई को, जिस दिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन का स्थापना दिवस है, उसी दिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक आह्वान किया है कि सभी साथी, प्रत्येक पदाधिकारी और हमारे बहुजन समाज के सभी लोग दिल्ली पहुंचेंगे साथियों। 21 तारीख की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में, जगह जगह हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश के लोग, संभाग के लोग तैयारियां कर रहे हैं साथियों, और दिल्ली पहुंचने के लिए आह्वान कर रहे हैं साथियों। जो मानवर कांशीराम साहब ने सपना देखा था कि इस देश के अंदर बहुजन समाज शासक बनेगा, जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि मेरा जो दलित समाज है, मेरा जो पिछड़ा समाज है, मेरा जो शोषित समाज है, वो इस देश का शासक बनेगा, यही सपना रविदास जी ने देखा था, यही सपना रैदास जी ने देखा था, और यही सपना इस देश के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले और छत्रपति शाहू जी महाराज ने देखा था कि मेरा समाज एक दिन हुक्मरान बनेगा। इस लड़ाई को लंबे समय तक मानवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई का नाम ठाकुर बामन बनिया छोड़ बाकी है सब डीएस पर जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को कांशीराम साहब ने 2003 तक इस देश के अंदर लड़ाई लड़ी। जब मानवर कांशीराम साहब बीमार हो गए, वो चल फिर नहीं पा रहे थे, जब भी मानवर कांशीराम साहब बिस्तर पर पड़े बहुजन समाज को शासक बनाने के सपने देखा करते थे साथियों। उस सपने को कहीं किन्हीं लोगों ने अपने प्यारे तरह 2007 में रोन दिया साथियों। उस लंबी समय के बाद 2015 21 जुलाई 2015 में एक संगठन
संगठन का उदय होता है, जिस संगठन का नाम भीम आर्मी है। उसके संस्थापक आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनय सिंह जी हैं। और बहुजन समाज ने दोबारा से एक सपना देखा है कि हमारे ये दोनों नेता इस देश के अंदर बहुजन समाज और हमारे जो पिछड़ा शोषित समाज है उसकी सरकार बना करके पूरे देश में सरकार बनाएंगे और हमारे समाज को शासक बनाएंगे। ये बात यहाँ के जो सवर्ण लोग हैं, जो 15% लोग हैं, उनको ये बात पची नहीं और उनने कायरता पूर्वक बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अकेला देखकर उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर आजाद गाड़ी से अकेले जा रहे हैं, उन्होंने अपनी गोलीबारी हमारी गाड़ी पर कर दी और चंद्रशेखर आजाद को घायल कर दिया। लेकिन वे ये बात भूल गए थे कि भगत सिंह ने कहा है कि किसी व्यक्ति को मार सकते हो, किसी व्यक्ति की विचारधारा को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आजाद इस देश के अंदर एक विचारधारा है, भीम आर्मी इस देश के अंदर एक विचारधारा है। इस विचारधारा को कभी कोई खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो विचारधारा है वो विचारधारा भगवान बुद्ध से लेकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, छत्रपति शाहू जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फूले और कांशीराम साहू की जो विचारधारा, कांशीराम साहब की जो विचारधारा है, उस विचारधारा कांशीराम साहब के बाद अगर देश के अंदर कोई चला रहा है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश के अंदर इस विचारधारा को चलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हम सब उनके एक कार्यकर्ता है, हम सब एक उनके कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा के लिए हम लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाएंगे कि अभी बहुजन समाज मरा नहीं है, जिंदा है और जिंदा लोग दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। साथियों, आप ये मत सोचना हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हो सकता है आपकी ट्रेन रद्द करा दी जाए, हो सकता है कि आपको रोका जाए, हो सकता है आप लोगों को लाठियां बरसाई जाए, हो सकता है आपको गली कुचलों में दबाने का काम किया जाएगा। लेकिन हमें बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा के लिए चाहे तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, ठंड हो, गर्मी हो, हमें चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा के लिए दिल्ली पहुंचने का काम करना है। साथियों, ये गुजारिश ग्राम पार्षद के एक व्यक्ति से मैं करना चाहता हूं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए दिल्ली पहुंचने का आप लोग एक व्यक्ति काम कराएगा। साथियों, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। साथियों, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी खुद को शासक बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज का जो अंतिम व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उस व्यक्ति को इस देश का शासक बनाने की बात कर रहे हैं। जो महापुरुषों का मिशन है, जो मिशन है महापुरुषों ने जो सपना देखा था, हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे को कुर्बान करके समाज को एक अच्छा संविधान लिखा। उस संविधान को बदलने का कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस संविधान को बदलने का काम कर रही है। साथियों, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में की प्रस्तावना में कई शब्दों को बदल दिया है। साथियों, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब ने सपना देखकर इस देश के अंदर संविधान लिखा था, उस संविधान को खत्म करके वो इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शोषित वंचित परिवार के लोग हैं, जो शोषित समाज के लोग हैं, उस समाज को दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। जो समय हमारा मनुस्मृति के समय पर था, आपने देखा होगा, या हमारे काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे पूछो कि आज से 50 साल पहले क्या हम किसी ठाकुर के घर के आगे जूता पहन के निकल सकते थे? क्या कभी नहीं निकल सकते थे? क्या हम कभी किसी ठाकुर के घर के आगे हमारे बालों में तेल लगा के निकल सकते थे? कभी नहीं निकल सकते थे। क्या हम इन लोगों के सामने हम लोग कभी शिक्षा मिली? नहीं मिली। कभी इन लोगों ने हमें अच्छे कपड़े पहनने दिए? कभी नहीं पहनने दिए। साथियों, कभी हमारी माता बहनों को मान सम्मान नहीं मिला, कभी हमारी माता बहनों को पढ़ने का लिखने का मौका नहीं मिला। अगर ये सारी चीजें मिली है तो बाबा साहब के लिखित संविधान के द्वारा हम लोगों को मिली है। और उस संविधान को बचाने का काम अगर कोई काम कर रहा है इस देश के अंदर, तो आजाद समाज भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता
अंतिम समय तक शरीर के अंदर एक एक खून का कतरा रहेगा जब तक संविधान की बचाने की लड़ाई भीम आर्मी कार्यकर्ता करते रहेंगे। ये बात मैं आपसे कहता हूं। हमें पता है कि हमारा नेता कहीं बिकेगा नहीं। ऐसा कोई नोट नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद को खरीद ले। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि मैं भी चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित होकर और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद से प्रभावित होकर ये संकल्प लेता है कि हम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके अंतिम समय तक शरीर में अंतिम सांस रहेगी जब तक संविधान को बचाने के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे साथियों। जंतर मंतर पहुंचने का काम करेंगे साथियों। आप देखना इस देश के अंदर 21 तारीख को भूचाल आएगा। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जड़ें हिल जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि भीम आर्मी या स्वराज पार्टी के लोग क्या है। आप देखना जिस दिन आपको एक बात याद होगी, अगर जो लोग इस विश्वास में है तो कांग्रेस आपके हितों की रक्षा करेगी। जो लोग इस विश्वास में है तो कांग्रेस हमारी पुरानी पार्टी है। कांग्रेस अभी कई पुरानी पार्टी नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी ने 70 साल से हमारे समाज के साथ दुर्व्यवहार किया है, कभी समानता का अधिकार नहीं दिया है। अगर आपको पता है संविधान के अंदर पहला अमेंडमेंट, पहला बदलाव, पहला अगर छेड़छाड़ से की थी भारतीय जनता पार्टी नहीं की थी, कांग्रेस ने की थी 70 साल 50 साल पहले साथियों। तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी है जो हमें बराबर से खड़ी होने नहीं दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि जो मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि एक सांपनाथ है दूसरी नागनाथ है। आपने 2 मुआ सांप देखा होगा, आपने 2 मुआ सांप देखा होगा। वो सांप 6 महीने एक मुंह से खाता है और 6 महीने दूसरे मुंह से खाता है। इसी तरह से भाजपा कांग्रेस दोनों 2 मुआ सांप है कि 5 साल वो कांग्रेस के मुंह से खाएंगे और 5 साल वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से खाते हैं साथियों। लेकिन अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी एक गहरा जहर है और कांग्रेस एक मीठा जहर है। उसे खाने के बाद आदमी बहुत देर में मरता है और भारतीय जनता पार्टी के जहर खाने से आदमी तुरंत मर जाता है। लेकिन है दोनों जहर, इस बात को आप लोग देख लीजिए साथियों। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो टोले में नहीं थे? माधव राजोत्तर सिंधिया के पुत्र सिंधिया जी जिन्हें कहा जाता है, क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? आज भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता बन गए साथियों। ठीक है नहीं थे? क्या वो अच्छे लोग हैं? जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उधर से लाट पड़ेगी तो कांग्रेस में जाएंगे, उधर से जाएंगे तो भाजपा में चल जाएंगे। है तो वही लोग भाई, है तो वही लोग। वोट तो आप नहीं दे रहे भाई। आदमी का मन थोड़ी बदला है, पार्टी बदली है। दिल में तो आपके प्रति घृणा, आपको आगे बढ़ने की वजह से आपको अच्छा नहीं दे सकते। वो नहीं चाहते कि चमार का बेटा कुर्सी में बैठ के कलेक्टर से बात करे। वो नहीं चाहते कि चमार का बच्चा, बाल्मीकि का बच्चा कुर्सी पे बैठ करके सीएमओ से नगर पालिका में कहे हमारे हक अधिकार ये है, हमारे लोगों की वेतन ये है, आप लोग दीजिए। ये बात वो सहन नहीं करते। वो ये नहीं चाहते कि एक हमारा चमार का बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, विधायक बने। जिस दिन ये लोग बनेंगे तो इनके कर्तव्यों का, इनकी अपने जो कर्तव्यों की रक्षा करना सीख जाएंगे। आपको याद होगा कई हमारे साथी सोशल मीडिया चलाते हैं। आज से 3 महीना 4 महीना पहले एक पंचीलाल मीणा जिसको विधायक था इंदौर क्षेत्र का, उस विधायक को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कपड़ा निकाल करके विधानसभा के बाहर मारा था। आप लोगों को याद है, कई लोगों ने सोशल मीडिया पर न्यूज पढ़ी हो। वो कांग्रेस का विधायक था। कांग्रेस के ना तो प्रदेश अध्यक्ष बोले, न कमलनाथ बोले, न दिग्विजय सिंह बोले। क्यों? तो वो आदिवासी का जाति से। अगर वो राहुल गांधी या कमलनाथ का लड़का नकुलनाथ होता तो कांग्रेस की सरकार के लोग जगह जगह चक्का जाम कर देते कि वो जाति से वो आदिवासी था, इसलिए वो साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का अगर सिंगल कार्यकर्ता बलवीर मोर जैसा, माननीय सुधीर मोर जी से, बलवीर विक्रम जी से, अजय जैसे और हमारे देवेंद्र वाल्मीकि जैसे लोग अगर गलती से विधानसभा में पहुंच गए तो शिवराज सिंह चौहान जी को देने के देने पर जाएंगे, विधानसभा में चलने देंगे। इतनी कुर्सी हम विधानसभा में तोड़ेंगे, क्योंकि उनकी औकात याद दिला देंगे, हम लोग जानते हैं। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि
विधायक विधानसभा में एंट्री करता है तो जो अपने हक अधिकार की बात रखेगा और ये अपनी बात को मनवा कर रहेगा। कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होने देगा जब तक भीम आर्मी के लोग उन्हें पता है कि अंदर तो उनका एक व्यक्ति आया विधानसभा में, लेकिन इसके बाहर विधानसभा के बाहर लाखों बहुजन समाज के लोग उसके पीछे खड़े हैं। अगर हमने इससे अगर हाथ लगाया कुछ कहा तो विधानसभा के लिए काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुजन समाज के लोग विधानसभा के बाहर खड़े हैं। मान मेरे कांशीराम साहब ने कहा इस बात को, आप विधानसभा में न कर सको, आप संसद भवन में अपने बहुमत सिद्ध न कर सको, आप सड़क पर अपना बहुमत सिद्ध कर दो तो विधानसभा और संसद भवन की दीवारें हल जाए। तो ये बात चंद्रशेखर आजाद ने पूरी की है। उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में 12 फरवरी को 3 से 4 लाख लोग भोपाल पहुंचे बीएचईएल में, आपको याद होगा। है याद 12 फरवरी को किस को याद है? पहुंचे थे हम लोग तो शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी छोड़ करके नर्मदा नहाने के लिए चला गया था। यहाँ बहुजन समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं साथियों। तो 12 फरवरी के दिन जब हम भोपाल पहुंचे तो 12 फरवरी पूरा जाम था, नीले झंडे नीले गमछे और भीम आर्मी के कार्यकर्ता के अलावा भोपाल के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आपको कह रहा हूं तो आपकी ताकत को आप पहचानो, आपकी जो ताकत है उस भीड़ को आप वोट में कन्वर्ट करो तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में विधायक और सांसद आप बनवाने का काम कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम आपके अच्छे बुरे में खड़े होंगे, हम आपके अंतिम समय तक विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे। और कोई भी अधिकारों की बात आ गई सबसे पहले भीम आर्मी के लोग झंडा लेकर खड़े होंगे, वैसे ही भीम आर्मी के लोग झंडा लेकर खड़े होते हैं। आपको पता होगा यह किसान सुरक्षित नहीं है, स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है। आपको पता होगा साथियों, आपको पता है किसानों को आज कल भी पटवारी में एक बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है और उस घोटाले को उजागर करने के लिए जब हमारे समाज के लोग वहां पहुंचते हैं, भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग जो झंडा लेके पहुंचते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह सरकार के लोग जो नामर्द लोग हैं, नपुंसक लोग हैं, हमारे लोगों पर लाठी चार्ज करने का काम करते हैं। हमारे कई कार्यकर्ता उसमें घायल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है इस देश के अंदर, अगर कोई इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खतरा है और इस देश के अंदर आरएसएस को खतरा है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से खतरा है। क्योंकि उन्हें पता है कि 71 अम्बेडकरवादी तो बाबा साहब के मिशन को, कांशीराम साहब के मिशन को चलाने वाले लोग हैं तो भीम आर्मी के लोग हैं साथियों। तो भीम आर्मी के लोग जब तक इस देश के अंदर भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ये न सोचा कि हम लोग संविधान बदल लेंगे, क्योंकि जब दिन में संविधान अमेंडमेंट लेके आएंगे तो भीम आर्मी के लोग अपना नीला झंडा लेकर के अपने रोटी घर के बांध करके, घर से रोटी बांध करके दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को जब रविदास मंदिर तोड़ा गया था तुगलकाबाद में, जब 1 लाख 2 लाख लोग पहुंच करके नरेंद्र मोदी को जूते से पानी पिला के आए थे, ये भीम आर्मी वाला सब पार्टी के लोग के साथियों। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करने के लिए आता हूं कि आप एक घर से भीम आर्मी के लिए एक कार्यकर्ता दो, एक घर से आपके बच्चे को भीम आर्मी के लिए दीजिए। आपके बच्चे को आप जब भीम आर्मी के लिए दोगे तो हम आपके हाथों में इस मध्य प्रदेश की सरकार देने के आपसे लोगों से वादा कर रहा हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी, चंद्रशेखर जिंदाबाद।